लड़की की आत्मा और इंतकाम पार्ट 1। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस वक्त मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे नाना एक ट्रक ड्राइवर थे, तो वो ज्यादातर घर से बाहर रहा करते थे। मेरी नानी का घर जंगल से थोड़ी सी दूरी पर था और रात के वक्त हमेशा जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दिया करती। ऐसे ही एक दिन की बात है, हम सभी खाना खाकर आपस में बातें कर रहे थे। इतने में बाहर से चीखने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज जंगल की तरफ से आई थी। तभी मैं भागकर खिड़की की तरफ गया और गौर से जंगल की तरफ देखने लगा। तब अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं चौंक गया। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी नानी थी। मैंने नानी से पूछा कि ये आवाज आपने सुनी? तो नानी ने बोला, हाँ सुनी, मगर तू फिक्र मत कर और आराम से सो जा, रात बहुत हो चुकी है। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जानती हैं कि वो आवाज किसकी थी। और फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया और रात को फिर से अचानक मेरी आंख खुली। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं उठकर उस आवाज के बारे में सोचने लगा कि क्या वो लड़की किसी तकलीफ में थी या कोई जंगली जानवर तो उसे खाना गया होगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि आंगन से मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो आवाज शायद उसी लड़की की थी और मैं बिना देर किए खिड़की की तरफ भागा तो मैंने देखा वो सच में एक लड़की थी। और मैंने बिना देर किए उससे कहा, क्या चाहिए तुम्हें और इतनी रात को तुम अकेली यहां क्या कर रही हो? तो उसने मेरी तरफ देखा और मैं जैसे पत्थर का बुत बन गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। मेरे अंदर का सांस अंदर और बाहर का सांस बाहर रह गया। मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी कि किसी को बुला सकूं। और तभी वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो। मैं ये तो समझ चुका था कि ये इंसान नहीं है। और वो धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाने लगी और उसके हाथ लंबे होते चले गए। मैं ये देखते ही बेहोश हो गया। और सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी आंख खोली तो मेरे सामने मेरी नानी मेरे सर पर हाथ रख के बैठी हुई थी और एक डॉक्टर और मेरे नाना खड़े थे। और मुझे होश में आता देखकर उन्होंने सुकून का सांस लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे क्या हुआ था, तू खिड़की के पास बेहोश कैसे पड़ा था? तो मैंने उस वक्त उन्हें कुछ ना बताकर बात घुमा दी और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मैं खिड़की से बाहर देखने लगा तो पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया। तो उन सबको मेरी इस बात पर यकीन हो गया और वो सब वहां से चले गए और मैं रात के हादसे के बारे में सोचने लगा। दोस्तों, लड़की की आत्मा और इंतकाम का अगला हिस्सा अगले पार्ट में सुनिएगा। थैंक यू।